गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, वीडियो क्लास 10th का है। 10th में हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रायिकता में हम लोग एक 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4 पार्ट हो चुका है और उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग बना चुके थे। देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 19 बना रहे हैं। 19 को जरा समझिएगा। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कहता है एक पासा है जिस पर क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और लास्ट में लिखा हुआ है ए। इतना चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि ए प्राप्त होगा या डी प्राप्त होगा। दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात कि संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्राप्त होगा, यानी पासा को फेंकेगा तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे ए का अनुकूल परिणाम। अब आप ही बताओ मेरे को, ए कितना है? इसमें 2 बार आया है तो अनुकूल परिणाम 2। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है हम लोग का? अनुकूल बटा संभावित, यानी 2 बटा 6। तो बोलिए कितना आ गया? 1 बटा 3। दूसरा सवाल कहता है कि डी प्राप्त होगा। तो याद रखिए डी का अनुकूल परिणाम बराबर 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटा 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। तो चलिए आइए 20वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है मान लीजिए एक फिगर आपको दिया हुआ है या एक आयत है। आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है आपको 3 मीटर और 2 मीटर। कहता है बीच में वो सर्किल है, ये इसका व्यास है। कहता है व्यास जो है 1 मीटर का, यानी पूरा यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। कहता है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा इस वृत्त में गिरेगा। तो सबसे पहले तो हो सकता है पूरा में गिर जाए, तो ये पूरा संभावित परिणाम हो गया, बड़ा वाला क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कुल संभावित परिणाम बराबर 3 गुने 6। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 6 मीटर। ये संभावित है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब वृत्त वाला, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का तो पाई ही छोड़ देते हैं। आर का मतलब समझिए ये आपका व्यास दिया हुआ है। व्यास बराबर 1 मीटर। तो त्रिज्या आधा होता है, यानी 1 बटा 2 मीटर। तो 1 बटा 2 का स्क्वायर। तो पाई गुने 1 बटा 4, यानी पाई बटा कितना हो गया? 4। अब भाई पासा ही गोल में गिरेगा, वृत्त में गिरेगा। इसकी प्रायिकता ऐसे निकालेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा संभावित। तो आप थोड़ा सा समझिए, अनुकूल कितना मेरे पास है? पाई बटा 4 और संभावित कितना है? 6। ये 4 नीचे आ जाएगा तो 6 चौके 24। यही हमारा आंसर होगा, यानी पाई बटा 24 इसकी प्रायिकता है। अब देखिए 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है।
21 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता है 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। बॉल पेन यानी कलम, तो कुल बॉल पेन की संख्या बराबर 144। अब इसमें खराब पेन की संख्या निकाल लेते हैं, दिया हुआ है खराब पेन की संख्या बराबर 20। अब आप ही बताइए, अच्छे पेन की संख्या निकाल लेते हैं। अच्छे पेन की संख्या बराबर 144 में 20 घटेगा तो हम लोग के पास आएगा क्या, 124। अब कहता है पहला सवाल, आप वह पेन खरीदेंगे। अब भाई तो बट नेचुरल है, क्या इंसान जाएगा दुकान पर कलम खरीदने के लिए तो अच्छा वाला ही खरीदेगा, खराब वाला तो कभी वो खरीदेगा नहीं। तो संभावित परिणाम यहाँ हो गया 144। पहला क्वेश्चन, पेन खरीदने का अनुकूल परिणाम। अब भाई अच्छा पेन के वो अच्छा ही हम लोग खरीदेंगे तो 124। अब इसकी प्रायिकता क्या हो, तो अनुकूल परिणाम बटा संभावित यानी 144। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से तो कटेगा 62 बार में, और ये हो गया आपका 72। फिर काट दीजिए 31 बार में, और ये कितना हो गया 36, यानी 31 बटा 36। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो पेन ना खरीदने का अनुकूल परिणाम। अब भाई हम कलम नहीं खरीदेंगे तो कौन नहीं खरीदेंगे, खराब वाला नहीं खरीदेंगे। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, थोड़ा समझिएगा। अनुकूल बटा संभावित यानी 20 बटा 144। इसको काटना शुरू करेंगे, अगर हम 4 से काटें तो 4 पचे 20, 4 तिरई 12, 4 छक 24, यानी 5 बटा 36। तो इस तरह से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन जो हो गया वो क्लियर हो गया। अब 21 के बाद 4 सवाल इसमें बचता है, 22, 23, 24 और 25। ये 4 सवाल को आप पहले खुद ही हल कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हल होता है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, तो फिर हम सॉल्व करेंगे। फिर भी एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, 22वां नंबर क्वेश्चन समझिए। आइए समझते हैं। 22वां कहता है कि 2 पासों के संख्याओं का योग दिया हुआ है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी 2 पासा है उसको उछाला जाता है। अब इसके लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। एक, 2, 3, 4, 5। दूसरा पासा पर वही पहला पासा हुआ, दूसरा पासा पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप थोड़ा समझिए कि 2 पासा फेंक रहे हैं तो कैसे कैसे अंक आ सकता है, इसी को समझना है। पहला पासा का अंक यहाँ है, दूसरा पासा यहाँ है। हो सकता है दोनों पर यहाँ से यहाँ चलेंगे, 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। यहाँ से चलेंगे तो 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3, यहाँ से यहाँ ऐसे बनाइएगा, 2 4, 2 5, 2 6। ये कॉलम बनाना पड़ेगा। 3 से चलेंगे, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4, 3 5, 3 6। अगर 4 से चलेंगे तो 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है,
4 5 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। 5 से चलेंगे तो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब 6 से ऐसे चलेंगे तो 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6। तो देखिए दो पास आप फेंकेगा तो संभावित परिणाम 36 हो जाएगा। तो कुल संभावित परिणाम बराबर 36, जोड़िएगा तो 36 वर्ग होगा। अब आपका सवाल क्या कहता है? सवाल है नीचे दिया हुआ है कॉलम बना करके 500 पर संख्या का योग। दूसरा कह रहा है प्रायिकता, हालांकि याद रखिए क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए पढ़िए। 6 7 8 9 10 11 प्रायिकता निकालना है। बताइए योग दू यानी दोनों पासा पर अंक जोड़ करके दू के बराबर है। यहाँ देखिए एक है एक दू, इसके बाद और किसी को भी जोड़ने पर दू आएगा नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम दू आने का एक, संभावित परिणाम कितना हो गया 36, यानी प्रायिकता 1/36 3। देखिए 3 जोड़ के कहाँ कहाँ है, 1 + 2 तो 3, 2 + 1 भी तो 3, यानी ये 2, यानी 3 आने का अनुकूल परिणाम हो गया 2। तो 2/36, इसको काट के 1/18 भी लिख सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो छोड़ दें। 4 आने का, जब देखिए तो 4 कहाँ कहाँ आएगा, तो 3 1 4 जोड़िएगा, 2 2 4 3 1 4, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 बटा कितना हो गया 36। 5 कहाँ आ रहा है, तो 4 1 5 3 2 5 2 3 5 4 1 5, यानी इसका कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम 4 4/36। 6 ध्यान दीजिए, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1, यानी ये आपका पूरा हो गया। तो कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5/36। 7 आने का तो 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 5 2 और 6 1 7, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36। 8 आने का देखिए 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, 1 2 3 4 5, तो 5/36। 9 आने का तो 6 3 9 5 4 9 4 5 9 6 3 यानी 1 2 3 4, यानी 4/36। 10 आने का 6 4 10 5 5 10 4 6 10, यानी कि कितना हो गया 3/36। 11 सिर्फ 2 में आएगा 2/36, और 12 सिर्फ 1 में आएगा तो 1/36। तो इस तरह से हमारा 22वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 22 के बाद अब 3 सवाल मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, अगर बना तो ठीक, नहीं तो कल वो 3 सवाल को बनाते हुए हम लोग मिसलेनियस यानी कि ऐच्छिक जो है वो अलग से लेसन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, इतना बनाइए, कल दोबारा आप लोग से मिलते हैं।